जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं माँ दुर्गा का शैलपुत्री स्वरूप। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, यानी पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की महिमा की पुण्य कथा। देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा नवरात्र के पहले दिन बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए इन्हें वर्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनकी महिमा कथा का उल्लेखन नव दुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी सती को पता चला तो वह वहां पहुंच गई और दक्ष ने शिव को निमंत्रण न भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कुछ अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस प्रकार आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्ग लोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने शुद्ध होकर आदि शक्ति का ध्यान किया और उसने देवताओं की रक्षा की प्रार्थना की। तभी आदि शक्ति ने तब सभी देवताओं को ये कहते हुए आश्वासन दिया कि वह बहुत जल्द राजा हिमालय के घर कन्या रूप में जन्म लेगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने भी आदि शक्ति की आराधना करते हुए उन्हें संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। काला अवतार में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती, शैलपुत्री और गिरजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को ही अपना सर्वश्रेष्ठ सब कुछ मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर वह शिव को पाने की तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई थी। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उसकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब समय महादेव ने उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं आदि, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह अपनी तपस्या में लीन रही। उसकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम देखकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश जाकर सारा वृत्तांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया और सप्तऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लगन तय कर दिया। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का काफ़ी महत्व है और इसके मुख्य रूप से साल में 2 बार मनाया जाता है।
पहला चैत के महीने में और दूसरा आश्विन के महीने में। इस दौरान माता के भक्त उनके मंत्र का जाप करके उनकी आराधना करते हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र, सप्तशती और चालीसा आदि का पाठ भी किया जाता है। देवी शैलपुत्री की आराधना का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः, अर्थात ओम कर दिव्य तेज की धारा माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग अर्थात मनोयोग, वचन योग और काया योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली है। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तु अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इनकी पूजा में सफ़ेद फूल और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये थी माँ शैलपुत्री के स्वरूप की कथा।